Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study Bohr's model for hydrogen atom. हम चैप्टर कर रहे थे स्ट्रक्चर और एटम. अब उसमें हम पढ़ेंगे बोर्ड्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम. जो नील्स बोर था he was the first to explain the quantitatively general feature of hydrogen atom. स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन. हाइड्रोजन एटम के जनरल फीचर क्या था. उसने रुदरफोर्ड के वर्क को एक्सटेंड किया और स्ट्रक्चर दिया एटम का. तो एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस किससे पता लगी. रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से. अब था कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होएगा, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कैसे अपटेन होंगे, एक्सप्लेनेशन कैसे होगा स्पेक्ट्रल लाइंस का. तो हम पोस्टुलेट करेंगे बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम किस पे बेस्ड है. पहला था न्यूक्लियस. हाइड्रोजन एटम का स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है. पॉजिटिव चार्ज्ड स्मॉल एंड हैवी न्यूक्लियस. ठीक है. तो और फिर हमने एक तरह से रुदरफोर्ड मॉडल का ही ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन था. फिर ऑर्बिट्स के बारे में नील बोर क्या कहता है. जो ऑर्बिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में रिवॉल्व होते हैं फिक्स सर्कुलर पाथ में, और इस सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट. और इन सर्कुलर पाथ्स को बोलते हैं, और इनका एक एनर्जी लेवल्स होते हैं. इनके एनर्जी लेवल्स होते हैं. एनर्जी क्या होता है. एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम. इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती है. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbit does not change with टाइम. के साथ चेंज नहीं होती है एनर्जी जो होती है. एनर्जी स्टेट्स होते हैं, फिक्स सर्कुलर पाथ होता है, और इनका इसलिए उनको एनर्जी स्टेट्स भी बोलते हैं. एनर्जी स्टेट्स भी बोलते हैं. और एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं. किनको, ऑर्बिट्स को. तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, और एब्जॉर्ब करके मूव होता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ. और फिक्स रेडियस होता है इनका सर्कुलर पाथ में. तो एनर्जी रिवॉल्व करता है फिक्स सर्कुलर पाथ में. ऑर्बिट फिक्स होता है. एनर्जी स्टेट और शेल्स भी बोल सकते हैं इनको हम. और लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है. एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन होता है तभी चेंज होता है जब ये ट्रांजिशन होता है एक लेवल से अनदर लेवल में. तभी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन चेंज होता है. ट्रांजिशन होता है जब रिवॉल्व फिक्स्ड ऑर्बिट जब होता है, तब ये जब फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं वाइल रिवॉल्विंग कोई चेंज नहीं होता है. रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट,
फिक्स्ड ऑर्बिट में जब मूव करते हैं while change इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वाइल रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट, जो है फिक्स्ड ऑर्बिट में जब मूव करते हैं दे डू नॉट रेडिएट और लूज एनर्जी। तब ये ना रेडिएट करते हैं और ना ये लूज करते हैं। दे डोंट रेडिएट और लूज एनर्जी, ना रेडिएट करते हैं और ना लूज करते हैं एनर्जी। तो रुदरफोर्ड डिफ़िकल्टी इन दिस मैनर ये ओवरकम हो गए। रुदरफोर्ड डिफ़िकल्टी की स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या होती है? जब रिवॉल्व करते हैं डू नॉट लूज एनर्जी वर रिवॉल्विंग और फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो किस तरह से होता है? बोर मॉडल में होता है द लोएस्ट एनर्जी स्टेट अवेलेबल जो होती है इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट पे और हायर स्टेट पे, उनको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। जो लोअर पे होती है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट बोर मॉडल में, और हाई एनर्जी लेवल पे जो होता है उसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो बोर मॉडल में लोएस्ट एनर्जी स्टेट अवेलेबल होती है। ये देखिए, इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स हैं करीब करीब बराबर दूरी पे हम बनाएंगे इनको इस तरीके से। ओके, एग्जैक्टली फिक्स नहीं बन रहा है, इस स्क्रीन पे थोड़ा स्लिप करता है पेन और फिर वो पूरा आएगा भी नहीं। मान लो इस तरह से ऑर्बिट्स हैं, ये प्रॉपर सर्कुलर है पर थोड़ा सा सर्कुलर नहीं बन पाया। तो ये क्या है? ये सब एनर्जी लेवल्स हैं। ये 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 सब क्या हैं? दीज आर एनर्जी लेवल। तो इधर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस। ओके, तो फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएशन की एब्जॉर्ब होती है और एमिट होती है ट्रांजिशन जब होता है वन स्टेज से दूसरी स्टेट में। जब ट्रांसफ़र होता है तब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन। जब ट्रांजिशन होगा एक लेवल से तब एब्जॉर्ब होएगी। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसको हम कैलकुलेट करते हैं इज इक्वल टू एनर्जी जितना है और जितना। तो ये क्या है? डिफरेंस इज इन एनर्जी ऑफ टू स्टेट्स के डिफरेंस की जो एनर्जी है वो है ये, मतलब E1 माइनस E2। तो ये एनर्जी लेवल हमने देखे। तो E1 माइनस E2। तो E1 जो है एनर्जी ऑफ लोअर अलाउड एनर्जी स्टेट। E1 क्या है? एनर्जी ऑफ
लोअर अलाउड एनर्जी स्टेट। E2 क्या है, दोनों का उसका डिफरेंस है ना, एनर्जी ऑफ हायर, एक लेवल से दूसरे लेवल में हायर अलाउड, जहाँ तक अलाउ है उसको ट्रांजिशन में एनर्जी स्टेट, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको टोटल जो एनर्जी है उसकी आ जाएगी, है ना, वन स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो अबव एक्सप्रेशन ये क्या है, बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल, इसको क्या बोलते हैं हम, बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल, इसको बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल बोला जाता है। ओके, E=E1 माइनस E2। ऐसे ही अब हम देखेंगे एंगुलर मूवमेंट क्या है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, फिक्स्ड ऑर्बिट में, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्रेस करने के लिए इसका भी एक अलग फॉर्मूला है। मोमेंटम इज इक्वल टू n कांस्टेंट अपॉन 2 पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। अब me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये जो एक्सप्रेशन है इससे हम पता लगता है कि परमिटेड ऑर्बिट जो हैं, एंगुलर मोमेंटम का जो है इलेक्ट्रॉन का, उसका इंटीग्रल मोमेंटम क्या है, h/2 पाई। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिजाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल क्लियर हो गया। इसको, इस इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं बोर क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट। ओके, इस इक्वेशन को बोलते हैं बोर क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट। ओके, ऐसे ही हम इसका जैसे एग्जांपल लेंगे, बोर्स मॉडल लेंगे हाइड्रोजन एटम का। लेंगे बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, तो बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम में स्टेशनरी स्टेट होती है एनर्जी की, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं 1 2 3 4, उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं स्टेशनरी स्टेट में, मूव आर नंबर्ड, क्या नंबर दिया उन्हें हमने, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, है ना। और नंबर, इन नंबर को क्या बोलते हैं, these number are known as principal quantum number।
इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने उसमें डेजिग्नेट किया था, दे आर डेजिग्नेटेड एज KLMN, है ना। तो स्टेट्स और एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स जो हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, या KLMN से या 1 2 3 से हम डेजिग्नेट करते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन एटम का हम पढ़ रहे थे, ये तो है फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या है, रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स और ऑर्बिट्स। तो रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, और उसका एक्सप्रेशन हम देते हैं, उसका भी एक फार्मूला है। तो जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हमें और फार्मूला भी क्लियर होता जाएगा। आर ठीक है, A0 क्या है, 52.9, ये फॉर्मूला है। हाइड्रोजन एटम का खाली एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है, तो इसका रेडियस कितना हुआ, R। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, तो कितना हो गया इसका, 1 स्क्वायर इंटू A0, तो कितना हो गया, R = 52.9। ओके, तो नॉर्मली फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है, बोर ऑर्बिट किसको बोलते हैं, जो कि फर्स्ट ऑर्बिट है, जो हाइड्रोजन एटम का देखा है हमने, द फर्स्ट ऑर्बिट जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है 52.9 pm, in which an electron of hydrogen atom is, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं बोर ऑर्बिट, क्योंकि उसने इस पे काम किया था, है ना। तो इसको बोलेंगे हम बोर ऑर्बिट। अब थर्ड पॉइंट है एनर्जी का, स्टेशनरी स्टेट का एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ द, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट। तो एनर्जी ऑफ एन स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाय एनर्जी ऑफ, उसको एन मान लेंगे, एन कोई भी स्टेशनरी स्टेट है उसकी क्या एनर्जी लेवल रहेगी, तो उसको हम लिखेंगे E1 = -RH 1/n²। n क्या हो सकता है, 1 2 3,
आर एच क्या है? आर एच है राइडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है? 109677 क्यूबिक पर सेंटीमीटर, क्यूबिक नहीं है, 109677 पर सेंटीमीटर। अच्छा, फॉर स्टेशनरी स्टेट जब n इजिकल टू 1 है तो E1 इजिकल टू कितना होगा? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1/1²। ओके, तो E1 हमारे पास कितना आ गया? E1 आ गया -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। दिस इज द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट स्टेट और ग्राउंड स्टेट, है ना। लोएस्ट स्टेट की निकाली है एनर्जी हमने, एनर्जी ऑफ लोएस्ट और ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट स्टेट की और ग्राउंड स्टेट की ये एनर्जी निकाली है। तो और स्टेशनरी जब n इजिकल टू 2 है तो कितना आएगा? n इजिकल टू 2 है तो वही E2 हो जाएगा। E2 इजिकल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/2²। तो E2 इजिकल टू आ गया 0.545 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। इस तरह से निकलेगा। तो ये तो हमारा निकला एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट का फॉर्मूला, N1 होने पे, N2 होने पे। ओके, तो उसको कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये तो उसका फॉर्मूला हो गया। अब है बोर थ्योरी फॉर आयंस कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, है ना। इस तरह का जब है तो क्या फॉर्मूला होगा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए? अब इसके लिए भी फॉर्मूला बोर ने निकाला, बोर्स थ्योरी फॉर आयंस containing 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लाइक है वो, है ना। उनके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा स्टेशनरी फेस में? उनके लिए हो जाएगा En इजिकल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन N² जूल पर एटम, इस तरीके। और Z क्या है? Z इजिकल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। जैसे और रेडियाई, ये तो एनर्जी निकली। रेडियाई कैसे निकालेंगे हम? रेडियाई आएगा Rn इजिकल टू 52.9 इंटू N² अपॉन Z। Z एटॉमिक नंबर है। इसमें क्या है? Z इजिकल टू 2 है, हीलियम के लिए, और Z इजिकल टू 3 है लिथियम के लिए। तो इससे पता लगता है कि वैल्यू का एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है
becomes more negative and radius decreases. Radius decrease हो जाता है with increase in value of atomic number. इंक्रीज होगा एटॉमिक नंबर का तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ एनर्जी मोर नेगेटिव होएगी. विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. ये हमें पता लगा. दूसरा हमें क्या पता लगा, रेडियस डिक्रीजेस with increase in एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो रेडियस कम होता जाएगा, रेडियस डिक्रीज होगा. और वैल्यू है जो एनर्जी की ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता जाएगा तो ये हमें इससे कंक्लूड हुआ. और जो हम वेलोसिटी है, वेलोसिटी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की अगर हम कैलकुलेट करें तो ये एक तरह से हमें फॉर्मूला बता रहा है कि किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी. एक और टॉपिक हम कवर इसमें कर लेते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इन एन ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, पहला पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज पर डिपेंड करता है. क्योंकि एज पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स ज़्यादा वेलोसिटी से रिवॉल्व, स्टार्ट्स रिवॉल्विंग विद मोर वेलोसिटी. तो काउंटर बैलेंस करने के लिए उसके अट्रैक्टिव फोर्स को, जैसे ही न्यूक्लियस इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाता है, तो उसको काउंटर करने के लिए तो हम वेलोसिटी इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस. तो V इज इक्वल टू Z, V इज इक्वल टू Z. B है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. वेलोसिटी कर रहे हैं हम तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है ना, with the increase in principal quantum number क्या होगा, वेलोसिटी जो है डिक्रीज होगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. तो V इज इक्वल टू, सो द V इज इक्वल टू
V इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। V इज इक्वल टू 1/, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। भाई ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये हमने फॉर्मूलेट किया, इसमें वेलोसिटी कैसी रहती है इलेक्ट्रॉन की। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम की हम कहते हैं, उस इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन जितने एटम में है उनके नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन सिग्निफाइंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू इज गिवन बाय n इज इक्वल टू 1 corresponding to the most stable ऑर्बिट। तो इस तरह से इनके फॉर्मूले दिए हुए हैं और उसको समझाया गया है कांस्टेंट से कि कैसे ये फार्मूलाज पहले बने। फिर उससे रिलेटेड एनर्जी ऑफ स्टेशनरी हमने क्या क्या पढ़ा आज, बोर्ड्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट, बोर्ड्स थ्योरी ऑफ आयंस। तो इससे हमें उनके बारे में पता लगा और क्या फार्मूला ये भी पता लगा। तो पहले हम फार्मूला समझेंगे तो हमें आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। तो आई होप आपको जो आज जो टॉपिक पढ़ाया है, वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन क्या फैक्टर्स हैं, और बोर्ड्स थ्योरी क्या है, containing one electron, energy of the stationary state, बोर्ड्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये जो फार्मूला है इसको एक बार आप रीड करेंगे तो उससे ही आपको पता लग जाता है कि इससे क्या इंक्रीज होने से क्या डिक्रीज होगा, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे इसमें ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। तो आई होप जो भी मैंने आपको आज इसमें पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इसको कंटिन्यू करें, इसको यहाँ तक पूरा डिटेल में स्टडी करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे सब समझ आ गया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।